डिफरेंट कंपाउंड्स। नए पेज पे हेडलाइन लगाना ऑप्टिकल, लाइन खींचकर कोई नहीं लगाएगा। वो क्या है, थोड़ा सा ही पेज बचा है, पूरा लाइन लगाई, फिर लिख दिया ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरेज। मैं इसकी नंबरिंग भी अलग कर रहा हूं कि करता रहा हूं वो सेम कंटिन्यूशन में चलने दे, सेम अलग कर देते हैं। 200 हो गई है, 200 202, कोई बात नहीं है, अलग एक से कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दोनों को सम कर देंगे, टोटल वहां लगा देंगे कितने हो गए बस। अरे बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई? अब यहां तक तो हो गई स्टीरियो की डेफिनेशन। अगर आप गौर से देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल दैट इज ब्रैकेट में लिखना प्लेन polarized light, different behavior towards PPL, that is plane polarized are known as optical isomers, and their relationship is known as optical isomerase। अब देखो यहां मैंने कहा डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। कौन है भाई ये पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड होती क्या है हमको तो पता ही नहीं है, और ये बिहेवियर का क्या मतलब है? मैंने क्या किया, एक पोलरिमीटर ट्यूब में एक ट्यूब ली कांच की, उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अभी बताता हूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, उसको पास किया। अगर उसने घुमा दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस पीपीएल को, एक ने दैट इज यानी थीटा का डिफरेंट हो गया उसका। मैंने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसमें सभी फोटोन एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, पीपीएल। और ये पीपीएल हमको मिलता है जब हम क्या करते हैं, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट को प्रिज्म से निकाल कर ले आते हैं। तो प्रिज्म से, प्रिज्म है ये, दिस इज प्रिज्म। इसमें क्या फ्रिंचेज होती हैं, ये इस तरीके से, ये एक्चुअल में फ्रिंचेज बनी हुई है। हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, हमने कोई भी लाइट का सोर्स लिया, कोई भी लाइट का सोर्स लिया, इसमें तो फोटोन सभी डायरेक्शन में है, यानी कि इसमें इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। या ये कहें दैट इज, एक होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक फोटोन अगर दैट इज प्रोपागेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स में प्रोपागेट कर रहा है, तो वाई और जेड में इसके क्या होंगे, वाई में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड में मैग्नेटिक फील्ड। में तो क्या है इसका, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड में मैग्नेटिक होगा। यस और नो? मैंने सबके इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, कोई फोटोन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो किसी का इलेक्ट्रिक गया है, किसी का इलेक्ट्रिक गया है, किसी का इलेक्ट्रिक गया है, ये इसका क्या दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। अच्छा, जब हम प्रिज्म रख देते हैं सामने तो उसमें से केवल वही फोटोन गुजरते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट
इस डायरेक्शन वाला, तो जैसे ये फ्रिंजेस ये इस तरीके से बनी हुई है, इसमें देखो, इसमें ये बनी हुई है इस तरफ। आप स्लिट्स है, स्लिट्स जो है ना, जैसे सपोज ये स्लिट्स है, ये क्या स्लिट्स है, ये स्लिट्स से वही फोटोन क्रॉस कर जाएगा जिसका जो इस डायरेक्शन में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये तो होता है अनपोलराइज्ड लाइट, और ये क्या है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये क्या, दैट इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्रिज्म में क्या बनी हुई है, दैट इज स्लिट्स बनी हुई है, तो क्रॉस कर जाएगा, तो इसको पीपीएल कहते हैं। इसको सोर्स, लाइट सोर्स से तो हमें अनपोलराइज्ड लाइट मिलती है, सभी डायरेक्शन में होता है। अगर उसका डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्स में प्रोपागेट हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये प्लेन पोलर है। तो मैंने कहा डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर क्या, इसमें हमने एक सॉल्यूशन लेकर, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अगर वो जब सॉल्यूशन से ये पीपीएल को गुजारते हैं, सॉल्यूशन से इस पीपीएल को, प्लेन पोलर लाइट को गुजारते हैं, अगर ये सॉल्यूशन इसे क्या कर दे, या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और नहीं घुमाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी गुजारने के बाद इसने सपोज क्लॉकवाइज घुमा दिया, यह डायरेक्शन सबका ये है, ये टकराते हैं फोटोन से, मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। अगर उसने क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पहले डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन ये कर दिया, थीटा प्लस घुमा दिया, थीटा पॉजिटिव में घुमा दिया, दैट इज ये सॉल्यूशन ही क्या होगा, डेक्स्ट्रो। अब इससे कॉपी मत करना, मैं तो समझा रहा हूं अभी तुम्हें, क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो लीवो, डेक्स्ट्रो को कहते हैं पॉजिटिव रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, और नेगेटिव घुमाने वाले को, इसको हटा दिया मैंने, इस सॉल्यूशन को, दूसरा एक और सॉल्यूशन ले लिया मैंने, एक बार लिया, पहले वाले में ये लिया Cl 1 2 3, ये आर कॉन्फ़िगरेशन वाला, दूसरे वाले में इसी का ही दूसरा कंपाउंड ले लिया, ये एस वाला है, ये अगर प्लस थीटा रोटेट कर रहा था, ये दैट इज माइनस थीटा। दूसरे पहले डायरेक्शन डिफरेंट है, ये डिफरेंट बिहेवियर है। अच्छा, डिफरेंट बिहेवियर मींस डिफरेंट इन थीटा, थीटा ये डिफरेंट होना चाहिए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा क्या है, थीटा क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन। इसे एक पोलरिमीटर ट्यूब में सेट कर लेते हैं, बाद में ऑब्जर्वर यहां ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये चेंज किया या नहीं पता कर लेते हैं, अभी बताऊंगा मैं उस पॉइंट, तभी डिफरेंट बिहेवियर हो गया। यहां तक क्या कह रही है स्टीरियो आइसोमर्स की, यहां तक डेफिनेशन क्या है, स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफरेंट इन थीटा, स्टीरियो आइसोमर्स हो, थीटा डिफरेंट हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थीटा मतलब एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो, एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो, डिफरेंट हो। अगर इसने रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे इनसुमर है एक्चुअल में, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा तो अगर एक ने प्लस 10 घुमा दिया, दूसरे ने माइनस 10 घुमाया, तब भी थीटा डिफरेंट है, डायरेक्शन में डिफरेंट है तब भी डिफरेंट है। मींस दूसरी डेफिनेशन पर आए हम, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो में सारी ये यहां से यहां तक की कहानी आ गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिएंटेशन 3D। स्टीरियो आइसोमर which are different in theta, angle of rotation are known as, लिखो, स्टीरियो आइसोमर्स which are different in theta, different in theta, that is angle of rotation, angle of rotation are known as optical isomers, are known as, इसे हाईलाइट करो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये अभी कॉपी नहीं करना है, ये जो मैंने बताया सिर्फ डेफिनेशन कॉपी करनी है, ये तो पूरा अगले पेज पर जाएगा, नेक्स्ट पेज पर। अब मैं एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बता रहा हूं, ये आपको बात समझ में आ गई? डिफरेंट थीटा मतलब डिफरेंट बिहेवियर, थीटा डिफरेंट मींस डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट थीटा मींस डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट थीटा मींस डिफरेंट इन थीटा मींस डिफरेंट बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? दैट इज डिफरेंट इन थीटा मींस डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। नए पेज पर आओ, तो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा के बारे में जानो पहले कि थीटा क्या है, ये सारा हम एक एक्सपेरिमेंट में करेंगे। नए पेज पर आओ, कॉपी को 90 डिग्री रोटेट करो।
इसे हाईलाइट करना, ये ज्यादा सही डेफिनेशन है, मेरा मानना ये है। वैसे ये ओरिजिनल तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको कहां ले आए, हम कंसिडरेट करके डिफरेंट इन थीटा तक, डिफरेंट इन स्टीरियो आइसोमर हो, डिफरेंट थीटा हो, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। नहीं समझे, इसको पूरे को हाईलाइट करो, ऑप्टिकल आइसोमर की ये डेफिनेशन ज्यादा आपको आसान लगेगी और आसानी से निकाल पाएंगे हम। एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज थीटा, experiment for angle of rotation, that is theta। थीटा के लिए बात कर रहे हैं हम, इसे मिटा दूंगा डेफिनेशन को। अब पहले इसको समझो, मैंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में ये ट्यूब लिया, होलो ट्यूब, और इस ट्यूब में मैंने क्या किया, इधर सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, दैट इज यहां लगा दिया बल्ब, एलईडी बल्ब आ रहे हैं आजकल मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, हमको एक ही वेवलेंथ की लाइट चाहिए, उससे ज्यादा बेटर एक्सपेरिमेंट। इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लाइट इससे क्या रिलीज हुई, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें ये जो है, ये डायरेक्शन जो बता रहा हूं मैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये प्रोपागेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक इसके ये आ जाएगा, अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने इसको फिल्टर कर लिया, ये फिल्टर है एक्चुअल में, इसको कहते हैं पोलराइजर। ये पोलराइजर जो है ना, इसको प्रिज्म जो है, इसमें क्या स्लिट्स बनी हुई है, क्या बनी हुई है, दैट इज स्लिट्स बनी हुई है। ये केवल और केवल इन वालों जो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको ही पास करेंगे। नहीं समझे, ये वाले सारे फिल्टर हो जाएंगे, दूसरे सिर्फ वही फोटोन पास हो कराएंगे। ये किसका बना है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट प्रिज्म किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट का बना होता है, जिसमें क्या है, फ्रिंचेज है। ये केवल और केवल वही फोटोन को क्रॉस करके निकाल पाएगा जिसका डायरेक्शन कहां है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। और प्रिज्म से गुजरने के बाद प्लेन पोलराइज, ये क्या, दैट इज पोलराइजर कहते हैं इसको, पोलराइजर। पोलराइज जो कर दे से पोलराइजर, पोलराइज कर दे जो, यानी उसमें से उसने फिल्टर कर ली, कौन से फोटोन फिल्टर कर लिए, जो वाई डायरेक्शन में जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल वाई डायरेक्शन वाले। नहीं समझे, कुछ ऐसे भी कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ का ऐसा होगा, कुछ का ये होगा, कुछ का ये होगा, किसका, तो सिर्फ और सिर्फ वो फोटोन जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई डायरेक्शन में। यस, अच्छा, फिर क्या किया, आगे हमने लगाई एक पोलरीमीटर ट्यूब, इसमें सॉल्यूशन लेने के लिए। इससे कांच की होती है, इसमें जिसकी लेंथ एल है, इसमें मैंने सॉल्यूशन ले लिया ग्राम पर एमएल में। कंसंट्रेशन क्या है इसकी, ये इसकी लेंथ है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ है एल। एल को हम लेते हैं, दैट इज लेंथ इन डेसीमीटर, दैट इज इन डीएम। डीएम मतलब डेसीमीटर, डेसीमीटर में। कंसंट्रेशन क्या है किसमें, दैट इज ग्राम पर एमएल में, ग्राम कंसंट्रेशन है, इसको कहते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। एल लेंथ की पोलरीमीटर ट्यूब, इसका नाम है, दैट इज, दिस इज नथिंग, इट इज पोलरीमीटर ट्यूब। यह पोलरीमीटर ट्यूब। अब जब इससे पास हुआ, मैंने क्या किया, पास होने के बाद में ये जो होता है एक्चुअल में हमको एक ही डायरेक्शन के मिल गए, ये पीपीएल। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है सॉल्यूशन, तो या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, या सपोज इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया, हमको पता कैसे चला, क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया सारे उनको फोटॉन्स को, क्योंकि फोटोन टकराएंगे किससे, मॉलिक्यूल से, इंटरेक्शन होगा, वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अगर ये चेंज कर दिया यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चेंज कर दिया मतलब ऑप्टिकली। फिर ऐसा ही प्रिज्म लगाकर हम एक एनालाइजर बनाते हैं, प्रिज्म बीच में इस तरह, प्रिज्म एक्चुअल में स्फेरिकल प्रिज्म लेते हैं। इसमें कौन सा लेते हैं, वो होता है ना कांच के, वो होते हैं ना जो खिलने वाले, जो भी आप कहते हो। उसमें क्या किया, उसमें हम क्या करते हैं, दैट इज एनालाइजर।
इसमें मीटर लगा होता है और ये इस तरीके से पॉइंटर है, यहां ये 0, ये 90 डिग्री, इसमें क्या है, ये एक्चुअल में इसमें भी वही फ्रिंचेस बनी हुई हैं। इसमें से भी क्या होगा, दैट ये 90, ये 180 और ये 270। हमारे पास एक रफ पेज दो, रफ पेज दो फटाफट, रफ पेपर, कोई भी एक रफ पेपर दे दो, हाँ निकाल दो एक पेपर। ये देखो मेरे पास ये जो कंपाउंड है और इसमें एनालाइजर और आगे लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी ना ये इसकी यहां तक आते आते, फिर हम आगे ये क्या करता है, इसको फोकस कर देता है, यहां फोकस कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस है ये और यहां ऑब्जर्वर है, दैट इज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। हुआ ये कि जब इससे पास हुआ ये, अगर उसने घुमा दिया और मेरा 0 पर है ये कौन सा एनालाइजर, तो इससे पास ही नहीं होगा, मुझे अंधेरा दिखाएगा। क्या दिखेगा, जब इसे धीरे धीरे घुमाकर, जब जितने डिग्री से इसने घुमाया है, इसने सपोज थीटा डिग्री से घुमा दिया इसको, ये डायरेक्शन था और इसने प्लस थीटा घुमा दिया, तो मैं जब प्लस थीटा सपोज 15 डिग्री या 20 डिग्री घुमा दिया, तो 15-20 में जैसे लेकर आऊंगा तो उसके पैरेलल आ जाएगा, तो मुझे यहां से उजाला दिखेगा। बस उजाला अंधेरा देखना होता है, यस और नो। अगर पहले जब इसमें सॉल्यूशन नहीं था तब तो 0 पर ही उजाला दिख रहा था, क्योंकि 0 से क्रॉस होकर आ जाएगा। मैंने सॉल्यूशन डाल के देखा तो फिर +20 पर रोटेट किया, +20 या 25 पर जो भी है, जितना इसने घुमा दिया उतने इसके पैरेलल लेकर आएंगे इसको एनालाइजर को, तब वो क्रॉस होकर आएगा। इसमें भी एक्चुअल में ये जो स्लिट है, ये स्लिट क्या है, बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है, जैसे हमारा वहां एनालाइजर पर थे। तो जब ये एक दूसरे पैरेलल आ जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तब जाकर तो हमने देखा कि 0 पर अगर अंधेरा है, घुमा कर लेकर आए +20, तो +20 पर उजाला दिखेगा। बात समझ आ गई। अच्छा, मैंने क्या किया, सपोज ये कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड लिया, दैट इज 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये एक्चुअल में 1 2 3 ये R कॉन्फ़िगरेशन है और इसी का ही दैट इज ये S कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर +10 ये +30 रोटेट कर रहा है तो दूसरा -30 करेगा, अगर ये -30 तो ये +30, ये दोनों एनहांसोमर है एक दूसरे के, थीटा क्या अपोजिट है। अगेन मैंने इसी का दूसरा एनहांसोमर लिया, एनहांसोमर लिया, तब इसको पास आउट किया, यहां इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसने क्या किया, -30 घुमा दिया। सपोज उसने +30 तो इसने -30 घुमा दिया। तो उजाला हमको क्या किया, जब हमने देखा उजाला रिवर्स में लेकर आए तो हमको उजाला दिखा। बात समझ आ गई कि नहीं। थीटा क्या है, यहां एंगल ऑफ रोटेशन, ये इसने पहले इस डायरेक्शन में था, अब माइनस थीटा जो घुमाया उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, उसको क्या कहते हैं, दैट इज लीवो रोटेटरी, या माइनस नेगेटिव रोटेशन, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज आप कॉपी कर लो, क्लॉकवाइज रोटेशन या पॉजिटिव रोटेशन, या पॉजिटिव रोटेशन या डेक्स्टो रोटेटरी। इस कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्टो रोटेटरी या पॉजिटिव, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। कॉपी करो फटाफट। कंपाउंड इंटरेक्शन होते हैं, उसी के बारे में बताएंगे क्यों ऐसा होता है आगे। बिल्कुल डिफरेंस है, लेजर में तो सारे डायरेक्शन होती थी, यहां आजकल एलईडी प्रेजेंट है, बहुत सारे एलईडी ऐसे हैं जो मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक ही वेवलेंथ के रिलीज करते हैं। बोलो, नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वो घुमा ही नहीं पा रहा है। द सॉल्यूशन विच कैन रोटेट द पीपीएल इन एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज ऑप्टिकली एक्टिव। सॉल्यूशन विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल इन एनी डायरेक्शन दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे पहले कॉपी करो, बाद में पूरा बताता हूं, पहले कॉपी करो इसे।
और ये ऑन कर दिया है मैंने लाइट। कॉपी कर लिया। डी दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डी मतलब स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेटरी रोटेशन, लीवो डायरेक्शन है। ये पीपीएल में क्या है, सेम डायरेक्शन वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम डायरेक्शन जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिन फोटोन्स का, फोटोन्स हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन पीपीएल। क्या मोनो, ये थीटा, ये इसका रोटेट कर गया बेटा, यहां से पहले ये जो डायरेक्शन ये था अब रोटेट करवा दिया है इससे टकराने के बाद में। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। आपको ड्राइंग कंपटीशन जीतना है। ये लेंथ लेते हैं डेसीमीटर में। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना ही थीटा ज्यादा होगा, उतनी मॉलिक्यूल से ज्यादा टकराएगा। थीटा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इन ग्राम पर ml, यहां दैट इज इन डेसीमीटर, डेसीमीटर में लेते हैं, डीएम लिखते हैं इसको। तुम्हारी कॉपी कहां है? अच्छा, डन। लो मैं बैठ जाता हूं। फिर रोटेट किया, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो आधे मॉलिक्यूल 50 क्लॉकवाइज घुमाए तो आधे मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नेट रिजल्टेंट जीरो। इसको बोलते हैं दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें कि आधे मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमा दें, आधे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, नेट रिजल्टेंट जीरो। इसमें 50-50% इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर्स। एक्चुअल में ये दोनों एनेंसोमर ही थे, आधे ये ले लिए आधे ये ले लिए। थीटा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर से अगर पास आउट करेगा तो थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज जीरो, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आधे मॉलिक्यूल ने क्लॉकवाइज घुमाया, आधे मॉलिक्यूल ने एंटी क्लॉकवाइज, नेट रिजल्टेंट जीरो। फिफ्टी % डेक्स्ट्रो 50% लीवो, 50% डेक्स्ट्रो, आधे मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 50% लीवो, नेट रिजल्टेंट जीरो, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर्स। which rotate the PPL. Note 1, the compound which rotate the PPL in any direction
the compound which rotate the PPL in any direction, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, the compound which rotate the PPL in any direction, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट क्लोज, is called optically active compound, is called optically active compound. दोबारा सुनो नोट वन, द कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल इन एनी डायरेक्शन, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और जो नहीं रोटेट करे, नोट 2 लगाओ, द कंपाउंड which do not rotate, the compound which do not rotate the PPL in any direction, the compound which do not को हाईलाइट करना, अंडरलाइन कर लेना, do not, the compound which do not, हाईलाइट करो, do not को अंडरलाइन करो, which do not rotate the PPL in any direction. अब ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ तो रही हो तुम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. Which do not rotate the PPL in any direction is known as chiral compound. Optically active compound is also known as chiral compound. Chiral, CHIRAL, chiral. ये chiral सेंटर की बात नहीं कर रहे हम, chiral compound. इसे हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Optically active compound is also known as chiral compound. सेकेंड लाइन में हैशटैग लगाकर लिखो, इसी में अगली लाइन से अगली लाइन में, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज आल्सो नोन एज अकायरल कंपाउंड. ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज आल्सो नोन एज अकायरल कंपाउंड. बात समझ में आ गई? कायरल कौन और अकायरल कौन? जो घुमा दे वो कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल. हाईलाइटर से हाईलाइट करो इस पॉइंट को, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव achiral. Achiral compound, optically inactive compound is also known as achiral compound. Optically active को क्या कहते हैं बोलो? chiral. Inactive को achiral. मैं अब बता रहा हूं, देखो क्या होता है, हम कैसे पता करें, ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव कौन इनएक्टिव. तो ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, डिसिमेट्री इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. डिसिमेट्री, डिसिमेट्री क्या है? जिसमें 3 सिमेट्री एब्सेंट हो, दैट इज डिसिमेट्री कंपाउंड. डिसिमेट्री कंपाउंड दैट इज, नोट कर, अब वीआईपी बनाकर लिखो, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिसिमेट्री इज द एसेंशियल कंडीशन, डिसिमेट्री इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और कायरल कंपाउंड. फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, essential condition for optically active compound और chiral compound. अब ये क्या बात है, ये कौन है भाई? डिसिमेट्री क्या है? डिसिमेट्री का मतलब डिसिमेट्री कंपाउंड होगा वो कौन होगा? जिसमें डिसिमेट्री का मतलब है कंपाउंड हैविंग नो पीएस, जिसमें पीएस ना हो, जिसमें सीओएस ना हो, जिसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस भी ना हो. 3 सिमेट्री जिसमें एब्सेंट हो उसको कहते हैं डिसिमेट्रिक. डिसिमेट्रिक कंपाउंड में नो पीएस, नो सीएस, नो एओएस. डिसिमेट्रिक कंपाउंड कौन होता है? दैट इज, डिसिमेट्री का मतलब है नो पीएस, पीएस एब्सेंट, नो सीएस, सीओएस एब्सेंट, नो एओएस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. पीएस मतलब बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीएस मतलब एओएस मतलब एब्सेंट मतलब प्रेजेंट नहीं है. देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, डिसिमेट्रिक कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कायरल कंपाउंड. इसी को कहते हैं फिर डिसिमेट्रिक कंपाउंड. और उसको क्या कहते हैं? डिसिमेट्रिक कंपाउंड और
और कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दैट इज कायरल कंपाउंड, ये सब एक ही बात है। जिसमें तीनों एब्सेंट हो, कौन सी, पीएस ना हो, सीएस भी ना हो और एएस भी ना हो, तीनों एक्सेस, तीनों सिमेट्री एब्सेंट हो। पूरे नाम लिखाऊंगा अभी, आप तो अभी शॉर्ट में करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सब लिखाऊंगा मैं। क्या बात समझ में आ गई? तीनों एब्सेंट होने, एक भी प्रेजेंट हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तीनों एब्सेंट होनी चाहिए, तीनों। अच्छा, एक टर्म आता है दैट इज एसिमेट्रिक कंपाउंड, ये तो डिसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक में 4 एब्सेंट होती हैं, सारे एसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं समझे? एक कंपाउंड, इसका मतलब है ऑल डिसिमेट्रिक आर एसिमेट्रिक, ऑल एसिमेट्रिक आर डिसिमेट्रिक, बट ऑल डिसिमेट्रिक आर नॉट एसिमेट्रिक। एक स्टेटमेंट आता है, ऑल एसिमेट्रिक आर डिसिमेट्रिक। अरे 4 है तो 3 तो है ही, तो जितने भी एसिमेट्रिक सब डिसिमेट्रिक, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। यस और नो? पर ये जरूर नहीं है कि ऑल डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कंपाउंड हो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो लिखो एक और नोट, ये प्रेजेंट हो चाहे ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जरूरी नहीं है। लास्ट वाली, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, 3 एब्सेंट होनी चाहिए। ज्यादा कम हो, क्या होता है एक्टिव में? दोनों ही एक्टिव हैं। अभी तो एक्टिव है या नहीं है, ज्यादा कम पर तो हम बाद में आएंगे। अभी तो सिर्फ ये है जिसमें 3 एब्सेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जिसमें 4 है तो 3 तो है ही। ये चाहे प्रेजेंट हो या ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव का इससे कोई लेना देना। ऑप्टिकल एक्टिव में 3 एब्सेंट होनी चाहिए। तो एक और, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डिसिमेट्रिक, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल asymmetric compounds are dissymmetric, that is optically active, but all dissymmetric are not asymmetric compound। but क्या आपको यह समझ में आ रही है बात? बट ऑल डिसिमेट्रिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑफ कंपाउंड्स, 4 टाइप की। मिटा दो से, हेडलाइन लगाओ सिमेट्री ऑफ कंपाउंड्स, सिमेट्री ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स, चार टाइप की सिमेट्री होती है। पहली होती है दैट इज, हम बात कर रहे दैट इज एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को। इसको लिखते क्या? पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं? दैट इज पीएस। दूसरी होती है दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री से तीसरा, इसका इसको लिखते हैं दैट इज एसएनसी, ए के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेडलाइन लगाओ पीओएस। एच कट द मॉलिक्यूल
इंटू 2 इक्वल हाफ्स इंटू 2 इक्वल हाफ्स, हाफ का प्लूरल है, इन विच 1 half is just mirror image of left half, is just mirror image of left half. पीएस क्या एक प्लेन, आपने क्या किया, ये कंपाउंड लिया था, प्रोपेन में एक एच बैच पर है, एग्जांपल नंबर 1, यहां इस पर एक एच बैच पर है, ये बैच पर एच है, तो एक डैश पर, इसके डैश वाला बिल्कुल पीछे है, डैश वाला बैच के बिल्कुल पीछे है। अगर हमने काटा ऐसे काट दिया, अच्छा जो एटम है उसको मान लो स्फीयर, एटम को क्या मान लो स्फीयर गोलाकार, एटम को क्या मानो स्फीयर। मैंने कहा आपसे, अब देखो यहां हमने काटा इसको, चलो काट दें, एच या ये एच, कितने प्लेन ऐसे हैं जो उसको बराबर बराबर काट देंगे, मैंने ऐसे काटा, तो देखो इसमें 3 एटम बाइसेक्ट हुए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक पीएस ये हो गया, यस और नो। अरे ऐसे काट दिया, ये एच कटा, ये मैंने कहा स्फीयर है, एक एच ये कट जाएगा, एक ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये एक एच पैच पर और एक डैश पर है, ये आधा ये एच कट गया, हेमिस्फीयर बन गया, यस और नो। वो हेमिस्फीयर ये कार्बन कट गया और ये इधर से कट गए। अब जहां उस प्लेन पर ही मिरर लगा दो, जिस प्लेन से काट रहे हो उस पर, जैसे मैंने क्या किया, ये कंपाउंड लिया, इसको मैंने काट दिया, आधा काट कर फेंक दिया पीछे वाला, तो ये जो कंपाउंड है आधा मिरर में दिख जाएगा, ये मिरर है, मिरर क्या है, दैट इज दिस इज द मिरर। जिस प्लेन से काट रहे हो उस प्लेन पर हमने क्या लगा दिया, मिरर, ये मिरर लगा दिया सपोज, तो ये जब ये सपोज मान लो काट दिया आधा, ये हमारे पास ये पूरा कंपाउंड था, ये क्या था, पूरा कंपाउंड था सपोज, इसमें से मैंने क्या किया, इस प्लेन से क्या किया, मॉलिक्यूल को काट दिया, इसको फेंक दिया और यहीं लगा दिया मिरर, तो ये और मिरर मिलकर पूरा ओरिजिनल कंपाउंड बन गए, मिरर के अंदर वो पूरा दिख रहा है, ये मिरर लगा दिया, यस और नो, यानी इसका पीएस है, ये इसका प्लेन है। अब चाहे एटम काटो, बॉन्ड काटो, मॉलिक्यूल ऐसा कट जाए, मिरर लगाकर देख लो पूरा दिख रहा है कि नहीं। अगर एटम है, एटम काटोगे हेमिस्फीयर बन जाएगा, और हेमिस्फीयर को जैसे ही रखोगे मिरर के ऊपर तो स्फीयर दिखेगा, यस और नो, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास कितने पीएस आ गए इसमें, एक तो ये आ गया, तो एक ये भी आ गया, इसमें ये कट जाएंगे, एक ये भी आ गया, और एक आ गया जिसमें कार्बन कार्बन कटेंगे, तीनों कार्बन, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, स्लाइस कट, सिग्मा मॉलिक्यूलर, 4 आ गए, इसमें पीएस है, यस, कितने 4, कितने पीएस है 4, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो बोलो यस, 4 इसमें पीएस है, स्लाइस कट, सिग्मा मॉलिक्यूलर, 4 आ गए, इसमें पीएस है, 4 इसमें पीएस है। कुछ कंपाउंड पर आपको पीएस निकालने हैं, तो एक काम करो, जितने में ये लिखा है इतने में सीएस की डेफिनेशन के लिए स्पेस छोड़ो, जितने में आएगा सीएस का एक एग्जांपल नंबर लेंगे, यहां देखो ये इतने के बाद में छठवां क्या करें, या इसको नंबर 1 से कर लेना, कोई बात नहीं, उसकी सीरीज अलग कर लेंगे, इसको पूरा हम एग्जांपल, इसमें कम से कम 50 मॉलिक्यूल लेंगे। तो मजेदार बात यह है जिसमें पीएससीएस नहीं होता उसमें एएस भी नहीं होता, सिर्फ एक ही टाइप के कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड को ही देख लेंगे, तो हमको 2 ही देखने पड़ेंगे फिर, नो पीएस नो सीएस, ऑप्टिकली एक्टिव। जिसमें पीएस नहीं होता, जिसमें सीएस नहीं होता, उसमें जनरली वो एओएस नहीं होता, एक ही कंपाउंड है, एक टाइप का कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड होता है वो बस, जिसमें ऐसा होता है, तो वो स्पाइरो कंपाउंड को अलग से स्टडी कर लेंगे। तो नो पीएस नो सीएस, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव है या ऑप्टिकली। अच्छा लास्ट में एक और कर लेना, इसमें हम एओएस भी देखेंगे, एओएस का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना
नहीं है। मैंने क्या किया, पहले ये ले लिया, इसको वैज पर लगा दिया Cl, इसको डैश पर लगा दिया Cl। मुझे बता पीएस है क्या, पीएस है क्या, इसमें पीएस ना तो ऐसे कटेगा, नहीं है ना ऐसे कटेगा, इसमें ना पीएस है, वैसे तो सीएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। नो पीएस नो सीएस क्या होता है, अभी तो सिर्फ पीएस देखो आप, तो पीएस ऑप्टिकल एक्टिविटी बाद में देखेंगे। ये पीएस ले लिया। एग्जांपल नंबर 3 में क्या किया मैंने, कंपाउंड ये लिया, सॉरी 2 में क्या किया मैंने, कंपाउंड एक वैज पर ले लिया Cl, एक डैश पर ले लिया Cl। पीएस है क्या, ये भी वैज पर वो भी वैज पर, पीएस है क्या, यहां ये लिया, दैट इज CS3 3, एक वैज पर ले लिया Cl, एक डैश पर ले लिया Cl। 4 5 5th CS3 6 7 BR 8 BR 9 CS3 लाओगे आप लोग, F19 दैट इज CLBRF और 20 टेस्ट अगले टर्न तक कंप्लीट हो जाएगा, अगले टर्न पर। अरे यहां तक समझ में आया क्या नहीं आपको, बताओ, एक एक चीज समझ में आ रही है ना बेटा, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा इतना ऑप्टिकल जितना हम यहां से यहां करा देंगे आपको। अगले टर्न पर ये करके लाना, पहले पीएस देखना सिर्फ।